नमस्कार दोस्तों, प्राचीन इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं गुजरात का चालुक्य अथवा सोलंकी वंश के बारे में। ये कुछ दिनों बाद वीडियो आ रहा, काफ़ी थोड़ा बीच में गैप हो गया था, लेकिन कल एक वीडियो और आएगी, उसके बाद में हम तुरंत आ जाएंगे दक्षिण भारत की तरफ। दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में हम एक वीडियो और आने वाली है। कल हम बात करेंगे गढ़वाल वंश की, उसके बाद हम बात करने वाले हैं साउथ इंडिया की तरफ आएंगे, दक्षिण भारत के इतिहास की तरफ आएंगे, संगम काल की बात करेंगे। तो दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे, चेर चोल पांड्य पल्लव राष्ट्रकूट सबके बारे में आगे जिक्र होने वाला है। तो दक्षिण भारत का वीडियो की शुरुआत होने वाली है इतिहास की। तो कल बात होगी गढ़वाल वंश की, कल ही वीडियो डाल देंगे उसको, उसके बाद में हम आएंगे दक्षिण भारत की तरफ। तो ये आज का गुजरात का चालुक्य अथवा या चौलुक्य बोलते हैं, और या इसे सोलंकी वंश भी कहते हैं। इसके संस्थापक की बात करेंगे तो संस्थापक था मूलराज फर्स्ट, और राजधानी जो थी वो अनिलवाड़ थी। क्या थी? अनिलवाड़ थी। अब आइए देखते हैं क्या क्या कहानियाँ हैं जो आपको जाननी है परीक्षा से रिलेटेड, जो परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, उन सभी का हम जिक्र करने वाले हैं। कुछ बातें जो बताएंगे उनको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं सोमनाथ मंदिर को अपने राज्य के प्रमुख तीर्थ के रूप में शामिल किया था मूलराज फर्स्ट ने। इसके बाद में शासकों में हम देखेंगे चामुंडराज, दुर्लभ राज आते हैं, लेकिन कोई खास उपलब्धि नहीं है। इसके बाद आता है भीम फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इसने कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण के साथ मिलकर परमार भोज को पराजित किया था। ये हम अभी पिछले वीडियो में जब मैंने परमार वंश की बात किया था उसमें मैंने बात किया था भोज की, तो उसी को ये पराजित करता है लक्ष्मीकर्ण के साथ मिलकर। लेकिन आगे चल करके जब हम देखेंगे तो लक्ष्मीकर्ण के साथ में भीम फर्स्ट की कह सकते हैं थोड़ा सा कलह उत्पन्न हो जाती है, जब जो क्षेत्र विजित किया है धार को जीतते हैं, और उसमें बाद में धन को लेकर के, बंटवारे को लेकर के विवाद भी होता है। खैर उसकी हम बात नहीं करेंगे। भीम फर्स्ट ने सिंधु नदी पर पुल बनाकर सिंध के राजा को परास्त किया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भीम प्रथम ने सिंधु नदी पर पुल बनाकर सिंध के राजा को भी परास्त किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके शासनकाल में 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया एवं लूटकर उसे नष्ट कर दिया था। ये भी आप याद रखिएगा। बाकी जब हम देखेंगे तो आगे चल करके जब ये मंदिर, सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया गया था तो भीम प्रथम ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। तो भीम फर्स्ट ने इसका सोमनाथ मंदिर का दोबारा निर्माण करवाया था। तो पहले ये मंदिर ईंट और लकड़ियों से बना था, बाद में पत्थर से बनवाता है, तो याद रखिएगा। भीम फर्स्ट के सामंत विमल शाह ने माउंट आबू पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया। इसको आप जितना इंपॉर्टेंट कर सकते हैं कर लीजिए। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो भीम फर्स्ट के काल में विमल शाह ने बनवाया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ में? तो माउंट आबू पर ये स्थित है, याद रखिएगा। यही से परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहे हैं। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर काफ़ी फेमस है। ये आदिनाथ का है, ये भी याद रखिएगा। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो आदिनाथ का है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बात करेंगे तो नेक्स्ट शासक आएगा कर्ण। इसको बोलते हैं त्रिलोक्यमल की उपाधि इसकी धारण किया था, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आया जयसिंह सिद्धराज। इसने मालवा के परमार शासक यशोवर्मन को पराजित कर अवंतीनाथ की उपाधि धारण की थी। तो अवंतीनाथ की उपाधि किसने धारण की थी? जयसिंह ने। इसने 1113-14 ईस्वी में सिंह संवत का प्रचलन करवाया था। तो सिंह संवत का प्रचलन जयसिंह सिद्धराज ने करवाया था। वैसे देखिए सब प्रश्न आते नहीं हैं, लेकिन कभी कदार हो सकता पूछ ही ले, लेकिन वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं है सब ज़्यादा। ये थोड़ा सा कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। जयसिंह ने सोमनाथ की यात्रा से तीर्थ कर समाप्त कर दिया था। यह शैव धर्मानुयायी था, आप जान ही नहीं, सब शैव थे। दरबारी विद्वान, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। दरबारी विद्वान में जो हम देखेंगे तो हेमचंद्र का नाम आता है। तो हेमचंद्र परिशिष्ट पर्व जो जैन ग्रंथ है रचना किया, सिद्ध हेम की कुमारपाल चरित की रचना की, और श्रीपाल ने इसके दरबार में थे वो विरोचन पराजय की रचना किए थे। इसने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण करवाया था। तो रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण सिद्धपुर में किसने करवाया था? तो कर्ण ने ही करवाया था। फिर नेक्स्ट शासक आएगा कुमारपाल। चूँकि बता दें जो हेमचंद्र हैं, हेमचंद्र जो है वो दोनों के दरबार को सुशोभित करते हैं। वो हेमचंद्र रहते हैं सिद्धराज के भी काल में और आगे चल करके कुमारपाल के भी काल में ये रहेंगे। तो दोनों के काल में है हेमचंद्र। कुमारपाल की बात करेंगे तो हेमचंद्र के प्रभाव से इसने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था और अभक्ष नियम स्वीकार कर मांस मदिरा का त्याग कर दिया था। तो अभक्ष नियम स्वीकार किया था और मांस मदिरा का त्याग कर दिया था। तो याद रखिएगा इसको। अब हम इसमें देखेंगे तो राज्य में पशुवध निषेध कर परम अरहत की उपाधि धारण किया था। अर्थात पशुवध का इसने निषेध कर दिया था पूरी तरीके से अपने राज्य में। चूँकि जैन धर्म अपना लिया था, पशुवध को निषेध कर दिया और परम
अरहत की उपाधि धारण की थी। जुआ और वेश्यावृत्ति पर भी रोक इसने लगा दिया था। और कहते हैं कि जब इसने पशु बलि पर निषेध किया था तो जितने भी कह सकते हैं जो कसाई वगैरह थे तो उनको इसने क्या किया था, क्षतिपूर्ति वगैरह भी दे दी थी। कहते हैं इसके कारण लेकिन बेरोजगारी फिर आगे चल करके बढ़ती चली गई। ये भी एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुमारपाल जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुपालन के साथ साथ शैव धर्म के प्रति भी आस्था रखता था। देखिए जैन धर्म स्वीकार तो कर लिया था लेकिन उसकी आस्था जो थी वो शैव धर्म के प्रति। इससे कैसे पता चलता है, तो चूँकि इसकी एक उपाधि है, इसकी उपाधि उमापति लब्ध लवण प्रसाद की उपाधि इसकी है। तो याद रखिएगा किसकी उपाधि है, तो कुमारपाल की उपाधि है। इसके सभी अभिलेख शिव की स्तुति से ही शुरू होते हैं। हेमचंद्र जयसिंह व कुमारपाल की सभा में निवास करते थे। अभी हमने बताया जयसिंह के दरबार में भी और कुमारपाल के दरबार में भी ये रहते थे। इसके बाद शासक आया अजयपाल। इसने जैन साधुओं की हत्या करवा दी। चूँकि पैसे पहले का जो थे कुमारपाल जैन धर्मानुयायी बन गया था, लेकिन आगे चल करके जब अजयपाल आया तो उसने शैव जैन साधुओं की हत्या करवाई एवं जैन मंदिरों को नष्ट करवाया। इसने चौहान शासक सोमेश्वर को पराजित किया था। ये लाइन हल्की सी पूछी जा सकती, वैसे आते नहीं है इस तरह प्रश्न, लेकिन आप याद रखिएगा कि अजयपाल ने जैन मंदिरों को नष्ट करवाया था। और ये उपाधि जो मैंने बताया अभी आपको याद रखिएगा, उमापति लब्ध लवण प्रसाद की उपाधि किसकी थी। आगे हम जब देखेंगे तो आएगा भीम सेकंड की जब हम बात करेंगे तो इसके समय में 1178 में मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में तुर्कों का आक्रमण हुआ और भीम द्वितीय ने तुर्कों को हराया था, अर्थात मोहम्मद गोरी को इसने इसमें पराजित भी कर दिया था। 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण किया और अनिलवाड़ पर कब्जा कर लिया। बस यहीं से देखेंगे तो ये वंश यहीं पर समाप्त होने लगता है। भीम द्वितीय सोलंकी चालुक्य वंश का अंतिम शासक था, याद रखिएगा। और चालुक्य शासक जैन धर्म के संरक्षक थे, हालांकि कुछ को अपवाद समझ सकते हैं। चालुक्य शासकों के ने सामान्यतः उमापति वरलब्ध की उपाधि धारण किया था। और इनके काल में जब देखेंगे कुट जो था वो तीर्थ यात्रियों से वसूला जाने वाला कर था। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कुट क्या था, तो कुट जो था वो तीर्थ यात्रियों से वसूला जाने वाला कर था। और इनके काल में जो रहते थे इनमें हम देखेंगे तो मेरुतुंग थे। मेरुतुंग की रचना प्रबंध चिंतामणि, सोढल की उदय सुंदरी कथा, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। जितना इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं लगा लीजिएगा, इन दोनों को परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। बाकी आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म हुआ। इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता ही दिया, उनको आप पढ़ लीजिएगा। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने बताई हैं उनको ध्यान से पढ़िए, चाहे वो गढ़वाल वंश की। अब हमने क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे तो गढ़वाल वंश की बात करने वाले हैं। गढ़वाल वंश नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जिसमें हम जयचंद्र वगैरह की बात करेंगे। और जो उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो की जब हम बात करेंगे उसके बाद जब आएंगे तो हम दक्षिण भारत के इतिहास की तरफ आएंगे। आपको इस तरीके से इतिहास दक्षिण भारत का बताएंगे जो आप तक कभी भी यूट्यूब पे किसी ने शायद ही बताया होगा। उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा और उस तरीके लेवल से आपने शायद पढ़ा भी नहीं होगा। तो बहुत ही डीप तरीके से एक एक चीज़ की बात बताएंगे, जो भी है फैक्ट है उन सबको आपके सामने रखेंगे। क्योंकि जब टेस्ट होता है तो मैं देखता हूँ दक्षिण भारत का जब टेस्ट होता है तो लोगों को प्रतिक्रिया बहुत अजीब रहती है, लोग ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से क्योंकि पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि आपने उसको भी अच्छे से पढ़ा नहीं है। लेकिन जब हम आपको पढ़ाएंगे तब आप अच्छे से उसको क्वेश्चन को अटैम्प्ट भी कर सकते हो। परीक्षाओं में देखिए अब आजकल वैसे तो उत्तर भारत की चीज़ें या जितने भी आप एशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं तो उत्तर भारत की चीज़ें हम सब लोग पढ़ ही लेते हैं। लेकिन दक्षिण भारत की बात होती है कि अब एक कह सकते हैं एक नया क्षेत्र है दक्षिण भारत। क्षेत्र तो पुराना है लेकिन क्वेश्चन बनाने का एक नया क्षेत्र है। यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छे मिल जाते हैं और लोग उनका ध्यान उन पर जाता भी नहीं है। और चूँकि एग्जामिनर की सोच यही भी रहती है कि ऐसी जगहों से प्रश्न बनाया जाए, क्योंकि इतिहास वैसे तो सब कुछ पुराना ही है, नया तो उसमें कुछ है नहीं। लेकिन चूंकि अब जो भी बाकी के प्रश्न पूछे जाते हैं वो लगभग लोग पढ़ ही चुके होते हैं। दक्षिण भारत में कह सकते हैं प्रश्नों का भंडार है और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जब प्रश्नों का स्तर बढ़ता है तो दक्षिण भारत ही एग्जामिनर को याद आता है, बाकी आपको तो परीक्षा हाल में याद आएगा ही आएगा। बाकी आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कल का वीडियो गढ़वाल वंश है, कल ही आ जाएगा, कल ही डाल देंगे गढ़वाल वंश के बारे में। तो गढ़वाल वंश उसके बाद फिर हम दक्षिण भारत के इतिहास की तरफ आएंगे। तो ये काफ़ी गैपिंग के बाद वीडियो है लेकिन आपको अच्छा लगेगा। बाकी आप जो भी चीज़ें लिखी हुई नोट कर सकते हैं। जल्दी आपके सामने हम व्हाइट बोर्ड पर भी उपस्थित होंगे, व्हाइट बोर्ड पर हम आपके सामने लेकर के आएंगे। इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। बाकी आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।